प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का टारगेट विथ लोकेश में। ऋतुवर्णम नामक पाठ है, क्लास 12 संस्कृत दीर्घदर्शिका। पहला पाठ है वर्षा, तो इसका अनुवाद पढ़ेंगे। सबसे पहले लिखा हुआ है, सौने घनानाम पलौगा प्रबुद्धा विहाय निद्राचिर सन्निरुद्राम अनेक रूप आकृत वर्णनादा नवा अम्बुधारा विहता नंदंती। सौने माने होता है गर्जना और घना नाम माने होता है बादल, तो हो जाएगा बादलों की गर्जना से। पलौगा माने होता है मेढक, प्रबुद्धा माने होता है जागे हुए, विहाय माने होता है त्याग कर, और निद्रा माने होता है नींद को। चिर सन्नि रुद्राम माने होता है बहुत समय से रोकी हुई, बहुत समय से रोकी हुई। बादलों की गर्जना से बहुत समय से रोकी हुई, नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक। बादलों की गर्जना से बहुत समय से रोकी हुई, नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक। अनेक रूप आकृत वर्णनादा, इसका मतलब होता है अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले। अनेक रूप, अनेक रूप आकृत और वर्ण और नादा माने स्वर वाले। नवा अम्बुधारा माने होता है नई जल की धारा से, नई जल की धारा से। अभिहिता माने होता है चोट खाकर, नंदंती माने बोल रहे हैं। अब इसका पूरे का अर्थ देखेंगे क्या होता है। सौने घनानाम पलौगा प्रबुद्धा विहाय निद्रा चिन्ह सन्निरुद्राम अनेक रूप आकृत वर्णादा नवा अम्बुधारा विहता नंदंती। अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले, अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले। बादलों की गर्जना से, नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक। अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना से, बादलों की गर्जना से बहुत समय से रोकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक। नवा अम्बुधारा भीता, नई जल की धारा से। चोट खाकर, नंदंती माने बोल रहे हैं। अनेक रूप आकृत वर्ण और स्वर वाले बादलों की गर्जना से बहुत समय से रोकी हुई नींद को त्याग कर जागे हुए मेढक नई जल की धारा से चोट खाकर बोल रहे हैं। अब देखते हैं दूसरा। मत्ता गजेंद्रा, मत्ता गजेंद्रा का मतलब होता है हाथी। मस्त हो रहे हैं, हाथी मस्त हो रहे। गजेंद्रा माने हाथी, मत्ता माने मस्त हो रहे हैं। मुदिता गवेंद्रा, गवेंद्रा माने होता है सांड, मुदिता माने प्रसन्न हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं। वनेशु माने वन में, विक्रांतरा माने प्रभावशाली, मृगेंद्रा माने शेर, शेर वन में प्रभावशाली हो रहे हैं, शेर वन में पराक्रमी हो रहे हैं। रम्या नगेंद्रा, नगेंद्रा माने होता है पर्वत, रम्या माने सुंदर है, पर्वत सुंदर है। निर्भता नरेंद्रा, और नरेंद्रा माने होता है राजा शांत हैं, राजा शांत हैं। परकीड़ितो वारिधरे सुरेंद्रा, सुरेंद्रा माने होता है इंद्र, वारिधरे माने मेघों से, परकीड़ितों माने खेल रहे हैं, और इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। हाथी मस्त हो रहे हैं, सांड प्रसन्न हो रहे हैं, वनों में शेर अधिक पराक्रमी हो रहे हैं, पर्वत सुंदर हैं, राजा शांत हैं, इंद्र मेघों से खेल रहे हैं। अगला। वर्ष परवेगा विपुला पतंति परवंति वाता समदूर्ण वेगा। वर्ष परवेगा,
वर्ष परवेगा, यानी वर्ष माने होता है वर्षा की, परवेगा माने झड़ी, वर्षा की झड़ी। विपुला माने अधिक, पतंत माने गिर रही है, वर्षा की झड़ी अधिक गिर रही है, वर्षा की झड़ी अधिक गिर रही है। समदूढ़ वेगा माने अधिक वेग वाली, समदूढ़ वेगा माने होता है अधिक वेग वाली। वाता माने हवाएं, प्रवाहंति माने बह रही हैं, अधिक वेग वाली हवाएं बह रही हैं। वर्षा की झड़ी अधिक गिर रही है, अधिक वेग वाली हवाएं बह रही हैं। परनष्ट कूला माने होता है किनारों को तोड़कर। विप्रतिपन्न मार्गा माने अपना रास्ता बदलकर। नद्यो माने नदियाँ। शीघ्रम माने तेजी से, तीव्रता से। जलम माने जल को। प्रवाहंति माने बहा रही हैं। किनारों को तोड़कर, अपना रास्ता बदलकर नदियाँ तीव्रता से जल को बहा रही हैं। फिर से एक बार देखेंगे पूरा अर्थ। वर्ष परवेगा विपुला पतंति प्रवाहंति वाता समदूर्ण वेगा प्रनष्ट कूला प्रवहंत शीघ्रम नद्यो जल विपन्न पन्न मार्गा। वर्षा की झड़ी अधिक गिर रही है, अधिक वेग वाली हवाएं बह रही हैं, किनारों को तोड़कर अपना रास्ता बदलकर नदियाँ तीव्रता से जल बहा रही हैं। अब अगला देखेंगे। घनोपगूढ़ा गगनम ना तारा ना भास्करो दर्शनम भयुपेति। घनोप गूढ़ा माने बादलों से ढका है। घनोप गूढ़ा गगनम माने आकाश, आकाश घनोप गूढ़म माने बादलों से ढका है। ना तारा ना भास्करो, तारा माने तारा, भास्करो माने सूर्य। दर्शनम अभ्युपेत, ना तारे दिखाई दे रहे हैं और भास्करो माने सूर्य, और ना ही सूर्य दिखाई दे रहा है। गगनम माने आकाश, घनोप गूढ़म माने बादलों से ढका है, आकाश बादलों से ढका है। ना तारे दिखाई दे रहे हैं, ना भास्करो और ना सूर्य दर्शन भेपेत माने दिखाई दे रहे हैं। नौ जल धरणी वितृप्ता तमो विलिप्ता ना दिशा प्रकाशा। नौ जल धरणी माने पृथ्वी नई जल की बाढ़ से। नौ जल धरणी माने पृथ्वी, नौ धरणी माने पृथ्वी, पृथ्वी नई जल की बाढ़ से वितृप्ता माने तृप्त हो गई, पृथ्वी नई जल की बाढ़ से तृप्त हो गई। तमोह विलिप्ता, अंधकार से लुप्त। दिशा प्रकाशा, दिशाएं चमक ना माने नहीं रही हैं, अंधकार से लुप्त दिशाएं चमक नहीं रही हैं। एक बार फिर से देखेंगे। आकाश बादलों से ढका है, आकाश बादलों से ढका है, इसलिए ना तारे और ना ही सूर्य दिखाई दे रहे हैं। पृथ्वी नए जल की बाढ़ से तृप्त हो गई है, अंधकार से लुप्त दिशाएं चमक रही हैं। अगला देखेंगे। अगला लास्ट। महंत कूटान मही धरणाम। मही धरणाम माने होता है पहाड़ों की, मही धरणाम माने पहाड़ों की। महंत माने होता है ऊंची ऊंची, कुटान माने चोटियाँ। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ, पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ। धारा विधोतान धिकम माने होता है जल की धाराओं से खुले, जल की धाराओं से खुले। लंब माने, लंब माने यहाँ लास्ट में लिखा हुआ है, इसका मतलब होता है लटकते हुए। विभंति माने शोभित हो रहे हैं, विभंति माने शोभित हो रहे हैं। महाप्रमाणे विपुल माने होता है महाप्रमाणे विपुल माने विशाल। प्रपाते माने होता है झरनों से, प्रपाते माने झरनों से। मुक्त कलापरेप माने मोतियों के समान। फिर से एक बार पूरा अर्थ देखेंगे इसका। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ जल की धाराओं से घुले लटकते हुए विशाल झरनों से मोतियों के समान शोभित हो रहे हैं। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियाँ जल की धाराओं से घुले, जल की धाराओं से घुले हुए
लटकते हुए शोभित हो रहे हैं। फिर नीचे जो लिखा हुआ है, विशाल झरनों से मोतियों के समान लटकते हुए शोभित हो रहे हैं। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां जल की धाराओं से घुले विशाल झरनों से मोतियों के समान लटकते हुए शोभित हो रहे हैं। पहाड़ों की ऊंची ऊंची चोटियां जल की धाराओं विशाल झरनों से मोतियों के समान घुले लटकते हुए शोभित हो रहे हैं। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, तब तक के लिए नमस्कार।